कस्बा गोवर्धन में ई वाहन समिति की हुई बैठक। गोवर्धन में ई रिक्शा चलने पर बनी सहमति, किया गठन। रविवार की दोपहर 2 बजे गोवर्धन के नीम गांव रोड पर ई वाहन समिति के द्वारा बैठक आयोजित की गई। सभी ने सर्वसम्मति से गोवर्धन में रूट वितरण कर ई रिक्शा चलने पर सहमति बनाई। वहीं समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह वृंदावन में यातायात व्यवस्था पटरी पर है और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसी तरह गोवर्धन में भी श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए ई रिक्शा समिति के द्वारा समिति गठित की गई है, जिसमें सभी जिम्मेदार सदस्यों को जिम्मेदारी देकर प्रशासन के सहयोग से ई रिक्शा चलाए जाने पर निर्णय लिया गया है। आए हुए सभी अतिथियों का पचका पहनाकर सम्मान किया गया और अध्यक्ष ने बताया कि इसमें सभी शर्तों के आधार पर ई रिक्शा चालकों को रूट तय किए जाएंगे, जिसमें डीलरों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ताराचंद गोस्वामी मेरा नाम। आज बैठक की गई गोवर्धन में, क्या मामला है? उसका उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से वृंदावन में एक समिति बनाई गई है, मथुरा में भी कार्य चल रहा है, उसी के तहत गोवर्धन में नीमगाम तिराहे पर एक बैठक आयोजित गई, जिसमें काफ़ी लोग थे, वहाँ के आसपास के भी लोग थे और सभी वहाँ डीलर भी थे। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन आज श्रद्धालुओं की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही है, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो गोवर्धन हो। गोवर्धन भी एक हमारा ऐसा तीर्थ है जहाँ पर देश और विदेश के लोग गिरिराज जी महाराज को दर्शन करने और परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो डीलर हैं वो अपने व्यापार करें, बाकी किसी डीलर को इस समिति में नहीं रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो देश है वो परिक्रमार्थियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा दे सके और जाम की स्थिति न हो। गोवर्धन में ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि जो इसमें एक समिति बनाई गई है? वो इसलिए पड़ी कि वहाँ पर परिक्रमा दी जाती है और जो लोग वैसे परिक्रमा दंडौती लगाने वाले हैं या यात्री पैदल देते हैं, उनकी समस्या, कुछ वृद्ध हैं जो चल नहीं सकते, इसलिए ये ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर भी यह एक समिति यहाँ कार्य करे और इसके ई रिक्शा के माध्यम से वो परिक्रमा को सावधानी के साथ, कायदे के साथ दिला सकें और जाम की स्थिति न पैदा हो।